साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लॉन्ग मार्च का आगाज कर चुके हैं। ये वो लॉन्ग मार्च है जिसकी कई महीनों तक तैयारी की गई और हर कोई इस लॉन्ग मार्च के हतमी ऐलान का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ हसास अदारों के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनका बहुत बरमला इजहार इस्लामाबाद में पाक फौज के तर्जमान और तारीख में पहली मरतबा ISI के मौजूदा सरबराह ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इस तनाज़े का तीसरा बड़ा फरीक जो इस वक्त हुकूमत में है, इसने कदरे सुख का सांस लिया है और शऊरी तौर पर खुद को फौजी ओहदेदारों के पीछे खड़ा महफूज तस्वर कर रहा है। एक तासर ये भी है कि चूंकि हुकूमत बहुत कमजोर है और इसके पास कोई बयानिया नहीं, इसलिए वो हसास अदारों का मौक़िफ़ बयान करने से कासर है। वफाकी वज़ीर दाखिला महज धमकियां देने से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे और वज़ीर आज़म की बात को बदकिस्मती से संजीदा नहीं लिया जाता। जबकि यही सूरत हाल वज़ीर खारजा के साथ भी है, जो न सिर्फ अपने जहांदीदा बाप की वजह से बहुत मोहतात हैं, बल्कि मौजूदा सूरत हाल में अगर कोई सियासी जमात बहुत आसूदा और कामयाबी के तस्वर में मस्त है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो अगर वफाकी हुकूमत खत्म हो जाए तो भी गमज़दा नहीं होगी और अगर तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार हो जाती है तो भी इसके लिए खुशी का सामान ही मुहैया होगा। पीछे रह जाते हैं वज़ीर दफा, वो अपने माजी के मुतनाज़ा बयानात और खास तौर पर PTI के सोशल मीडिया के हाथों इस कदर जिच किए जा चुके हैं कि उनके पास कहने को महज ताने और तल्ख बातें ही बाकी बची हैं, जो मौजूदा सूरत हाल में फायदे की बजाय उल्टा नुकसान ही पहुंचा सकती हैं। जज्बाती मरियम नवाज शरीफ को भी खामोश करवा दिया गया है क्योंकि वो इस नाजुक सूरत हाल में नवाज लीग के लिए कोई परेशानी खड़ी कर सकती हैं। ये तो अभी मालूम नहीं कि नवाज लीग इस मखलूत हुकूमत के जरिए किस किस्म का इनकलाब बर्पा करेगी, लेकिन ये जरूर हुआ है कि इमरान खान की लगातार तकारीर और सोशल मीडिया के जरिए नवाज लीग की शदीद मुखालफत ने कम अज कम मौजूदा सूरत हाल में नवाज लीग को बहुत हद तक बेअसर करके रख दिया है। मियां नवाज शरीफ इवन व्हील्ड फ्लैट्स के बाहर खैमाजन PTI के कारकुनों की वजह से महसूर हैं। आसफ अली जरदारी लंबी तान कर खुश और खामोश हैं। मौलाना फजल रहमान अपनी जमात की सफों को दुरुस्त कर रहे हैं और ये सब इसलिए भी मगन है कि घुमसान की जंग का मैदान बदल चुका है और PTI ने तेजी के साथ अहदाफ को न सिर्फ तब्दील कर लिया है बल्कि बहुत वाज़ेह भी कर दिया है। लिबर्टी मार्केट में लॉन्ग मार्च के आगाज के वक्त इमरान खान ने जो तकरीर की, इसको हवाले की तकरीर के तौर पर देखा जा रहा है। इमरान खान ने पहली मरतबा पाकिस्तान के उन ताकतवर और सियासी तौर पर हमेशा के मुअस्सर ओहदेदारों का नाम लेना शुरू कर दिया है, जो एक बड़ी पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। DGISI कान खोल के सुन लो मेरे, मैं जो चीजें जानता हूँ, मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूँ। ये जो डर्टी हैरी जब से इस्लामाबाद में आया लोगों पे जुल्म कर रहा है, ये हरकतें करके इदारे मजबूत नहीं होते, नुकसान पहुंचता है। इस तरह के फैसल और फहीम जैसे ऑफिसर्स जब ये जुल्म करते हैं, आप अपने मुल्क को कमजोर करते हैं। तमाम सियासी मुबस्सिरीन इस नुक्ते पर मुत्फिक हैं कि इमरान खान ने अपने अहदाफ का वाज़ेह ऐलान कर दिया है और जबकि दूसरी तरफ से भी बराह रास्त इमरान खान के मौक़िफ़ को झुठलाया गया और वाज़ेह किया गया कि इमरान खान ने साइफर के मामले पर झूठ बोला है, जबकि वो खुद आर्मी चीफ को लामहदूद मुद्दत के लिए ओहदे में तोसी देने की दावत देते रहे, जिसको ठुकरा दिया गया। अदम एतमाद के बाद इमरान खान की जज्बाती तकारीर में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज न्यूट्रल, जानवर, मीर जाफर, मीर सादक वगैरह को भी नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया गया। इन गद्दारों का मुकाबला करना है, इन मीर जाफर और मीर सादक का मुकाबला करना है। जोर इस बात पर रहा कि इमरान खान मुल्की अदारों से गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दामात का मुतालबा करते रहे, जिसको न मानने के बाद वो इल्जामात पर उतर आए हैं। PDM इसलिए खुश है कि तहरीक इंसाफ को मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से साफ इनकार किया जा चुका है और तारीखी शवाहद ये बताते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट किसी को साफ इनकार कर दे तो ये इनकार इकरार में तब्दील होने में थोड़ा वक्त लेता है और बाज़ औक़ात बहुत सू के कैरियर चाट जाता है। जैसे जैसे हमलावर एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, इस बात का वाज़ेह इम्कान मौजूद है कि तहरीक इंसाफ बहुत जल्द टूट फूट का शिकार हो जाएगी, क्योंकि मुल्क में तवील इंतजार, जमहूरी जद्दोजहद और अवाम की वाज़ेह फतेह जैसे अमूर कभी भी की कामयाबी से हमकरार नहीं हुए। इसलिए अब की बार आसानी के साथ ये कह देना मुश्किल है कि ऐसा हो जाएगा। हमेशा सियासी जमातों में दरारें पड़ने का अमल पहले शुरू होता है, जिनको इसी मकसद के लिए सियासी तौर पर परवान चढ़ाया गया होता है, वो बहुत जल्द सामने आ जाते हैं। फैसल वाउडा जब फौजी बूट लेकर टीवी मुज़ाकरे में नमूदार हुआ था तो असल में ये एक नंगा पैगाम था कि इसका सियासी शऊर कहां से ग़िज़ा हासिल करता है।
जब मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मौका आया था और मुल्क में एक हिजान बरपा था, तो अगर इस वक्त के मीडिया रिकॉर्ड को देखा जाए तो आसानी के साथ मालूम हो जाता है कि कौन कहां खड़ा था और इसके मौकफ को किसकी हमायत हासिल थी। मामला अब 2-4 नहीं, सैकड़ों कदम आगे निकल चुका है और फ्रीकैन मुकम्मल तौर पर मद्दे मुकाबल खड़े हैं। अगर तारीखी हकायक देखे जाएं तो तहरीक इंसाफ को एक पार्टी के तौर पर पहुंचने वाले नुकसानात बिल्कुल वाज़ेह हैं। नवाज लीग वाज़ेह मुनाफा हासिल करेगी और बोनस तक पीपल्स पार्टी के हिस्से में आएगा। मौलाना फजल रहमान बहुत कम खसारे में रहते हैं, लिहाजा इस बार भी फायदा इनकी दहलीज पर पहुंच चुका है। सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ किस हाल में रहेगी। इसमें शक नहीं कि तहरीक इंसाफ को सीधा सीधा इलेक्शन हरा देना मुमकिन नहीं, और अगर कोई दूसरा बड़ा इनकलाब ना भी आया तो ये मान लेना चाहिए कि लोगों ने वोट डालना और वोट डालने के अमल को बेहतर बनाने का गुर सीख लिया है। लोगों को बेतरतीब वोटर लिस्टों से धोखा नहीं दिया जा सकता और सोशल मीडिया की बरकत से ये मोजज़ा भी हुआ है कि किसी दूर दराज पोलिंग स्टेशन पर भी किसी की मनमानी को चंद लम्हों में सारी दुनिया के सामने लाया जा सकता है। लिहाजा किसी किस्म के इंतखाबात शायद तहरीक इंसाफ की अवामी ताकत को कमजोर साबित करने के लिए कारगर नहीं होंगे। सियासी तारीख के मालूम हरबों में सिर्फ एक ही मोलक हरबा बाकी रह जाता है जो हमारे यहाँ कई बार आजमाया गया है, और वो है पार्टी तोड़ देने का आखिरी फैसला। यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ को भी तोड़ा जा सकता है, बल्कि इसके अप्रैल में किंगरे वगैरह तोड़ने से ही अदम एतमाद की फजा कायम हुई और कामयाबी से हमकनार भी। अगर तहरीक इंसाफ वाले शदीद नाराज ना हो तो इनको भी तस्लीम करना चाहिए कि तहरीक इंसाफ को काबिल इक्तदार बनाने के लिए भी मुखालफिन की टूट फूट का मुजाहरा किया गया। कितने ही दौलतमंदों को इस काम पर लगा दिया गया कि वो जहाज भर भर कर पीटीआई की बुनियादों में मजबूती भरें। खुद इमरान खान अपने जलसों में इस टूट फूट के अमल को विकटें गिराना करार देते रहे और हमेशा कहते रहे कि मैं मुखालफिन की विकटें गिराता रहूंगा। बाज़ राय का दावा है कि पार्टी तोड़ने का काम तेजी के साथ शुरू है, लेकिन फौरी तौर पर कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही या अभी महज वादे वईद ही हासिल किए जा सके हैं। जब पार्टियां टूटने पर आती हैं तो बहुत ज्यादा मजबूत लीडरशिप भी इस अमल को नहीं रोक सकती। पुरअमन लॉन्ग मार्च और अपने पैगाम को वाजे करने की हिकमत अमली ही तहरीक इंसाफ के लिए वाहद नागजीर कामयाबी की उम्मीद बाकी है। हमारा मकसद अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करना, ताकि हर मेरे पाकिस्तान के शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, कोई जुल्म ना कर सके। जुल्म को अब सहेंगे नहीं, हम मुकाबला करेंगे। हम ये जो बंद कमरों में फैसले होते हैं, जो नामालूम टेलीफोन से डराया और धमकाया जाता है, हम एक आजाद कौम है। हम ये किसी की ना अंदरूनी ना बैरूनी, हम इनकी किसी की गुलामी करने के लिए तैयार नहीं है। मौजूदा सूरत हाल में ना तो तहरीक इंसाफ आर्मी चीफ के तकर्रर को मुअख्खर करवा सकती है और शायद ना ही फौरी इंतखाबात के मुतालबे को मुकम्मल तौर पर मनवा सकती है। और अगर इस दौरान बाद ज़ेरे समात मुकदमात में तेजी बढ़ दी जाती है तो तहरीक इंसाफ की क़यादत सियासी तौर पर बड़े नुकसानात से भी दो चार हो सकती है। देखा जाए तो आज तहरीक इंसाफ और इसके वजूद को लातादाद खतरात लाहक हो चुके हैं और वो एहतियात जिसका तकाजा तहरीक के चेयरमैन से शुरू में किया गया था, एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ की सियासी बका की जमानत दे सकती है। लेकिन इसका इन्हिसार मुकम्मल तौर पर तहरीक इंसाफ की क़यादत पर है कि वो किस तरह के रवैये का मुजाहरा करती है।